नमस्कार बच्चों, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 8वीं का पाठ संस्कृत 9वां पाठ, ठीक है बेटा, पर्यावरण रक्षक है। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा या पर्यावरण ही रक्षक है, ठीक है। इस पाठ की मैं हिंदी करवाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए। अहो एषां परम जन्म सर्व प्राणेषु जीवनम। कहते कि ओहो यह ऐशा एषां यह या इस वरम वर देना वरदान, ठीक है। जन्म सर्व प्राणेषु सभी प्राणियों में जीवनम जीवन धन्य है। महिरुहा होता है वृक्ष पेड़, ये है निराशा है। ये निराश यान्ति जो कि या हो जाते हैं ना अर्थानी यानी भिखारी याचक, ठीक है। मैंने पहले की शब्द करवाएंगे इसके पहले की, अब मैं पूरे पहले की हिंदी बताती हूँ। अहो एषां परम जन्म सर्व प्राणेषु जीवनम। कहते कि सभी प्राणियों में जीवन देने वाले, सभी प्राणियों को जीवन देने वाले वृक्ष धन्य हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि सभी प्राणियों को जीवन देने वाले वृक्ष श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। धन्य महिरु, ये जो वृक्ष है वो धन्य है ये वृक्ष जो याचक होता है भिखारी, जो भिखारी निराश होकर इनके पास आता है। अर्थात जिनके कहते कि ये वृक्ष धन्य है कि जो याचक भिखारी निराश होकर इनके पास जाता है। इसलिए मांगने के लिए, ठीक है बेटा, कि मांगने के लिए कभी निराश नहीं होते। कहते जिनसे याचक मांगने के लिए कभी निराश नहीं होते। एक बार मैं फिर क्लियर कर देती हूँ। सभी सर्वेषु यहाँ से श्लोक अपने सभी प्राणियों को जीवन देने वाले वृक्ष धन्य है। सभी प्राणियों को जीवन देने वाले ये वृक्ष श्रेष्ठ होते हैं। ये वृक्ष धन्य है जो जिनसे याचक निराश होकर नहीं जाते, ठीक है बेटा। आगे मनीष है, मनीष आये प्रत्युषु, अरे प्रत्युष तवम एतत् पदम किमर्थं गायसि। तवम तुम, एतत् ये है पदम श्लोक, किमर्थं किस लिए गायसि गाते हो। अरे प्रत्युष तुम यह पद यह श्लोक किस लिए गाते हो या गा रहे हो। प्रत्युष है प्रत्युष, मनीष अधम अहम अति प्रसन्नो अस्मि। अधम आज, अहम मैं, अति मीन्स बहुत, प्रसन्न खुश, अस्मि हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। फुल लाइन लिखिए बेटा। यत होता है क्योंकि, अहम पादपम आरोप्य आगच्छामि, अहम मैं, पादपम पौधा, आरोप्य लगाकर, आगच्छामि आया हूँ, क्योंकि मैं पौधे को लगाकर आया हूँ। किम ने जानसी अद्य पर्यावरण दिवस अस्ति। किम क्या, मैं नहीं, जानसी जानते हो, आज पर्यावरण दिवस अस्ति है। क्या नहीं जानते हो कि आज पर्यावरण दिवस है। मनीष है मनीष, आहा मया कथम विस्मृत है। मुझे मैं कैसे भूल गया, या मुझे, या ये भी कह सकते हैं कि मुझे याद क्यों नहीं रहा। आज तू जून मासस्य पंचमी तारीख अस्ति। आज तू तो जून मास की पंचमी तारीख अस्ति है। आज तो जून मास की पांचवी तारीख है। आगे देखिए आप। प्रत्युष है प्रत्युष, तो क्या आदतु सर्वे जनैः वृक्षाः विसमृताः। कहते आद मीन्स आज, तू तो, सर्वे सभी, जनाः जनैः होता है लोग,
ठीक है, वृक्ष है, वृक्ष भी समझता भूल गए हैं। आज तो क्या आज तो सभी लोग वृक्ष को भूल गए हैं, अर्थात वृक्ष लगाना भूल गए हैं। जीवनस्य आधारः एतान् वृक्षान् नराः निज स्वार्थेतु कीर्तन्ति। अब देखो, जीवनस्य जीवन का आधार है, आधार एतत् इसे वृक्ष नराः लोग निज अपने स्वार्थ हेतु, स्वार्थ के लिए, हेतु होता है कारण, क्रियंती काट रहे हैं। जीवन के आधार के लिए लोग वृक्षों को अपने स्वार्थ के लिए काट रहे हैं। मानवेहि सुखानि उपभोक्तुमेव संख्यानि साधनानि आविष्कृतानि। मनुष्य अपने सुख के भोगने के लिए अनेक साधनों का आविष्कार कर रहे हैं। अस्मात् कारणात् तम प्रकृते पर्यावरणस्य च द्वयोः एव अवहेलनं कुर्वन्ति। अस्मात् जिसके कारण ते वे प्रकृति पर्यावरण च और द्वे दोनों एव भी अवहेलना उपेक्षा कुर्वन्ति करते हैं। जिसके कारण वे दोनों, ये कौन दोनों, प्रकृति और पर्यावरण दोनों ही अवहेलना करते हैं, या दोनों की अवहेलना या उपेक्षा हो रही है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है बेटा, समझ आ गया। आगे देखिए, मनीष है, मनीष तुम सत्यवती, तुम तो मीनिंग तुम सत्यवती बोलते हो, तुम सत्य कह रहे हो, या ऐसे भी बोल सकते हो तुम सत्य बोल रहे हो। वृक्षः परोपकारे फलन्ति, वृक्ष परोपकार दूसरों की भलाई के लिए ही फलन्ति फल देते हैं। वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फल देते हैं। ते सर्वदा स्वयं आपते स्थित्वा अस्माकं छायां यच्छन्ति। अब देखो, ते वे सर्वदा हमेशा स्वयं अपने आपते गर्मी, ठीक है, सूर्य की गर्मी, स्थित्वा खड़े होकर, अस्मम हमें, छाया यच्छन्ति देते हैं। आप पूरी लाइन की हिंदी क्या बनेगी? वे हमेशा अपने आप को सूर्य की गर्मी में खड़े होकर, सूर्य के प्रकाश में या सूर्य की गर्मी में स्थित होकर, खड़े होकर हमें छाया प्रदान करते हैं। प्रत्युष न केवल छाया अपितु, नहीं केवल छाया ही नहीं, अपितु बल्कि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधानि गंधं चापि न जाने अन्यं किम सूर्यस्य प्रकाशे तर्वः कार्बन डाइऑक्साइड नामाने वायोः अवशोषणं कुर्वन्ति। अब देखिए, न केवल छाया ही नहीं बल्कि फूल, फल, लकड़ी, औषधि, गंध और सुगंध भी न जाने अन्य क्या क्या हमें वो पदार्थ करते हैं या देते हैं। सूर्य प्रकाश है, और सूर्य के प्रकाश से क्या है, सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु का शोषण करते हैं। अभी चैते ओशनम प्राणवायु प्राणम पर्यावरणम शुद्धम स्वास्थ्यम च कृत्वा संतुलितम कुर्वन्ति। ये कहते हैं अभी भी और भी वे औषधम वायु प्राणवायु प्रदान करके, यानी कि ऑक्सीजन को हमें प्रदान करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और स्वस्थ संतुलन को, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। अब इस पूरी लाइन की हिंदी को फिर देखो बेटा, कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से वे कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु का अवशोषण करके भी वे ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ और संतुलन बनाए रखते हैं। वृक्षाणाम अभावे, वृक्षों के अभाव में भूमि संरक्षण, भूसंकलन, अतिवृष्टि च उत्पादः भवन्ति। कहते हैं कि वृक्षों के अभाव से भूमि संरक्षण, भूसंकलन, सूखा और
बाढ़ आदि आपदाएं भी होती हैं। कहने का मतलब बेटा वृक्षों के अभाव से भूमि संरक्षण होगा, भू संतुलन होगा, ठीक है, अनावृष्टि में सूखा पड़ जाएगा, अतिवृष्टि बाढ़ आ जाएगी, क्षय और उत्पादित होते हैं आपदाएं, वही भिन्न प्रकार की आपदाएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर वृक्ष नहीं होंगे तो। वृक्षः सौमुलै मृत्तिकां बदत्वा तस्याः रक्षणं कुर्वन्ति। वृक्ष अपनी मूलै जड़ों को मिट्टी में बदत्वा बांधकर तस्य रक्षणं कुर्वन्ति, उसकी रक्षा करते हैं। अब बोल रहे हैं कि वृक्ष अपनी जड़ों को मिट्टी में बांधकर या मिट्टी में दबाकर उसकी रक्षा करते हैं। वृक्षा प्राणिनां आश्रयदात्र अपि सन्ति। वृक्ष प्राणियों के आश्रयदाता भी हैं तथा प्राणियों यानी कि मनुष्य वृक्षों पर भी आश्रित है। ठीक है बेटा। तरुणां शाखासु विविधा खगाः वानराः मूलेषु सर्पः पिपीलिकाः पत्रेषु कीटाः पुष्पे भवराः च वसन्ति। तरुणां शाखासु पेड़ की शाखाओं में विभिन्न खगाः पक्षी, वानराः बंदर, मूलेषु तक जड़ों में सर्पा सांप, पिपीलिकाः चींटियां, पत्रेषु यानी कि पत्तों में कीड़े, पुष्पेषु फूलों में भवरा और बसंती रहती हैं। अब पूरा देखिए कहते हैं पेड़ों की शाखाओं में विभिन्न पक्षियां, वानर और जड़ों में सांप, चींटियां, ठीक है, जड़ों में क्या करेंगी सांप और चींटियां, पत्तों में कीड़े और फूलों में भंवरे रहते हैं। और देखो पेड़ों पर किन का वास हो सकता है बेटा, कौन प्राणी रह सकता है, कौन जीव रह रहा है। देखो पक्षी रहते हैं पेड़ों पर, बंदर वगैरह भी रहते हैं बेटा, ठीक है। और उनकी जड़ों में कौन रहता है, सांप, चींटियां कौन, जिसको आप बोलते हो ना क्या, हाँ वही कीड़ियां, उनको हम बोलते हैं हिंदी में चींटियां। पत्तों में जब उनके पत्ते देखते हो उसमें ना कीड़े भी उगते हैं पत्तों पर, ठीक है। और भंवरों पर फूल क्या होते हैं, फूलों पर कौन निवास करता है, भंवरे। तो इतने सब वहां कहां पर वृक्षों पर निवास करते हैं बेटा, ठीक है। हाँ बेटा आगे चलो। अब देखिए मनीष प्रत्युष कीर्तन जानसी, क्या तुम जानते हो वृक्ष छेदनम अपराध अस्ति। वृक्ष अछेदनम कहते हैं वृक्षों को काटना अपराध अस्ति है। क्या तुम जानते हो पीयूष कि वृक्षों को काटना अपराध है। प्रत्युष हाँ अहम जानामि मैं जानता हूँ। अहम एतत् अपि जानामि यत् एके द्रुमे 10 पुत्रं समेत भवति। कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि मैं भी जानता हूँ क्या जानता हूँ मैं भी, कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर होता है। मैं जानता हूँ, मैं यह भी जानता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ। अहम एकदम मैं यह भी जानता हूँ कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर होता है। अतः प्रत्येक वर्ष जुलाई मासे एकं पदम अवश्य रोपणीयम्। कहते हैं अतः इसलिए प्रत्येक वर्ष की जुलाई महीने में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। वृक्षाः अस्माकं रक्षाः सन्ति, वृक्ष हमारे रक्षक होते हैं। तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणमस्ति। कहते हो उसकी रक्षा के लिए ही वह हमारे उसकी रक्षा ही हमारी रक्षक है, ठीक है। आते हैं वृक्षा रोपणीय रक्षणीय च। अतः कहते इसलिए वृक्ष लगाने चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। नमो नमः वृक्ष देवता है। नमो नमः कहते नमो नमः पेड़ देवताओं को नमस्कार है। क्या होगी, पेड़ देवताओं को नमस्कार है, ठीक है।
ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है इस पाठ की हिंदी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी बेटा। अब इसके कुछ अन्वय भी थे, इसमें अन्वय प्रयोग किए गए थे। देखिए क्या क्या था। ओहो सर्व प्राणी उपजीवनम येषाम जन्म परम महिरः धन्यः ये भय अथि निराशा न यन्ति। ये थे हमारे अन्वय। किसका अन्वय करा ये इसने इन्होंने ये उस पहले श्लोक का अन्वय किया है। अन्वय होता है बेटा आप सुचारू रूप से ठीक ठाक संस्कृत पढ़ लें उसको तोड़कर, ठीक है। अशुद्धि संशोधन के प्रकार है। संस्कृत में वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं। इन नियमों का उल्लंघन होने पर वाक्य को अशुद्ध हो जाते हैं। देखो किस किस का उल्लंघन करेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कृति क्रियापद पुरुष एवं वचन के आधार पर, जैसे तुम क्रीडसी, उपविभक्ति के आधार पर तो लगेगा, तो मात्रा सहजस्ती, शब्द रूपों के आधार पर सैम हम मित्र अस्ति वह मेरा मित्र है, विशेषण विषय के आधार पर निर्मलम जलम, पर जल निर्मल है, निर्मल क्या होता है साफ, वर्तनी के आधार पर, वर्तनी मतलब शब्दों के आधार पर, अहम दुग्धम पार्श्वी मैं दूध पीता हूँ। अब इस पाठ के शब्द अर्थ देखें बेटा, जो हमें हिंदी करने में बहुत सहायता करते हैं। वरम श्रेष्ठ महिरुहा वृक्ष यान्ति जानते हैं, ओषजनम ऑक्सीजन आरोप्य लगाकर, पिपीलिका चिड़िया, भ्रमराः भौरे, मूलेषु जड़ों में, प्राज्य देकर, तरुणम पेड़ों की, छेदनम काटना या कटाई, अनावृष्टि है सूखा, भूसंकलम जमीन धंसना, ठीक है ना, अवशोषणम सोख लेना, मृत्तिका मिट्टी, अतिवृष्टि भारी वर्षा। और इस पाठ में कुछ नई धातु और संयुक्त शब्दों का भी प्रयोग किया है। नई धातु रूह, रूह क्या है उगना या जाना, ठीक है। अब है संयुक्त शब्द, परि प्लस आवरण पर्यावरण, वृक्ष प्लस छेदनम वृक्ष छेदनम, प्राणी प्लस उपजीवनम प्राणियु उपजीवनम, पर्सन प्लस अस्मि पर्सनोस्मि, न प्लस आर्थिने है न आर्थिने है, एतत् प्लस अपि एतदपि, ठीक है बेटा। अब हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रत्यय भी प्रयुक्त हुए कौन कौन से, देखो वी प्लस वर प्लस कत, ये कत प्रत्यय है, समर्थ धातु है, वी उपसर्ग है, तो क्या बन गया वी समर्थ, जिसे हम कहते हैं भूल गया। रक्षा प्लस अन्य, रक्ष धातु अन्य प्रत्यय रक्षणीयः, पर क्या है उपसर्ग, सद धातु कत प्रत्यय पर्सन, स्था प्लस कत, स्था क्या है धातु स्कत प्रत्यय स्थित्वा, रो प्लस अन्य, रोप धातु अन्य प्रत्यय रोपणीयः, बंध प्लस कत्वा, बंध धातु कत्वा प्रत्यय बंधत्वा, आ प्लस रू प्लस लप्य, आ उपसर्ग रू धातु लप प्रत्यय आरु है, उप प्लस भुज प्लस तुमन, उप उपसर्ग भुज धातु तुमन प्रत्यय उपभोक्तुम, आ प्लस रू प्लस लप्य, आ उपसर्ग रूप धातु लप प्रत्यय आरोप्य, ठीक है बेटा। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। हाँ बेटा यहाँ तक क्लियर सबको अच्छी तरह समझ आ गया ना, ठीक है बेटा। अब हम इसका अभ्यास करते हैं, चलिए अब अभ्यास देखिए। पहला है रेखांकित पदानि आदित्यम उत्तम विकलम चित्वा वर्ष निर्माण पूर्वक, कहते हैं रेखांकित पदों के आधार पर उचित विकल्प चुनकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। फर्स्ट है याचकाः वृक्षे निराशाः न यन्ति। अब देखिए याचका भिखारी, कहते भिखारी वृक्ष से निराश होकर नहीं जाते, तो नहीं होते, तो क्या आएगा के, कौन आएगा यहाँ के, सर्वे जनैः वृक्षाः समृद्धाः, तो क्या आएगा यहाँ पर कई खगई सर्वई खगई कई, वृक्षाः प्रोक्ताः फलन्ति। अब देखो प्रोक्तारे आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा काय, तो यहाँ पर आएगा किमर्थम। जुलाई मासे एकम पदम अवशेषण रोपणीय, कदा कब रोपते हैं जुलाई मास में, तो यहाँ पर कब की उपस्थिति क्या बनेगी कदा। आप देखो वृक्षादियों से प्राणेषु, ठीक है, त्यजन्ति वे, क्या आएगा प्राण वायु ते है, प्राण वायु है ऑक्सीजन, तो क्या आएगा किम,
क्या, ठीक है। अब अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। वृक्षः किमर्थं फलन्ति, वृक्ष हमें क्या फल देते हैं, किस लिए फल देते हैं, परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए, ठीक है बेटा। तो हिंदी बनेगी वृक्ष किसके लिए फल देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई की संस्कृत क्या बनेगी, परोपकार, ठीक है। वृक्षः केषां आश्रयदाता सन्ति, वृक्ष वृक्ष किस पर आश्रयदाता है, प्राणी ना, प्राणी है ना, वृक्ष पर कौन आश्रित है, प्राणी। पुष्पेषु के वसंती भ्रमरा, यानी कि फूलों पर कौन निवास करता है, भ्रमरा यानी कि भंवरा। वृक्ष छेदनम किमस्ति, वृक्ष छेदनम काटना क्या है, क्या होता है, अपराध। वृक्ष काटना क्या है, अपराध है, अपराध। एक है वृक्ष कति पुत्र समय भवति, एक वृक्ष कितने पुत्रों के समान होता है, 10 है, 10 पुत्रों के बराबर होता है बेटा, ठीक है। पूर्ण वाक्य उत्तर, अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वृक्षः किम किम यच्छन्ति, वे वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, किन किन क्या क्या देते हैं। पहले आप इसकी हिंदी बनाओ, फिर आपको संस्कृत अच्छी तरह से समझ में आएगी और बनानी भी आ जाएगी, ठीक है। वृक्ष वृक्षः किम किम, किम किम हटा दो यहाँ से। देखो हमें क्या देते हैं वृक्ष, हिंदी में बताओ पहले। फूल देते हैं, लकड़ियां देते हैं हमें, और दवाइयां देते हैं, और खुशबू देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें देते हैं, ठीक है। अब देखिए वृक्षः, यहाँ से उठाया वृक्ष, ठीक है। अब देखो पुष्पाणि, अब आपको पता है फूल की क्या हो गए, पुष्प। अब पुष्पाणि, फूल बहुत ज्यादा हो गए तो पुष्पाणि बहुवचन आ जाएगा। पुष्पाणि, फलानि, फल है तो फलानि, काष्ठानि, औषधानि, गंधम, अन्यानि, बहुनानि, वस्तुनानि च यच्छन्ति, भाई हमें इतनी सारी चीजें देते हैं वृक्ष। अगला देखिए, तर्वः मृत्तिकां कथं बध्यन्ति, तर्वः कहते हैं पेड़, ठीक है। पेड़ मिट्टी में कैसे बंधते हैं, अब देखो पेड़ मिट्टी में क्या बांधते हैं, क्या अपनी शाखाएं बांधते हैं, नहीं ना, क्या बांधते हैं, जड़। जड़ को हम क्या बोलेंगे संस्कृत में, मूल, ठीक है। अब देखिए तर्वः मृत्तिकां कथं बट जाएगा यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, सौमुलई, अपनी जड़ों को, बाध्यन्ति बांधती, ठीक है बेटा। बड़े आसान नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है पूर्ण वाक्य वाले, कम से कम 2 या 3 नंबर का आता है एक पेड़, एक पर्सन 3 या 2 नंबर आराम से आएगा। सिर्फ इसको ध्यान से समझिए कि प्रथम जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो हटाना और ज्यादातर इसी में से लेना है उत्तर, ठीक है। अब देखो महिरोहा किमर्थं धन्याः सन्ति, अब देखो महिरोहा वृक्ष, तर्वः, महिरोह। अब पेड़ के प्राणवाची है ये, देखो अब देखो दुर्नाम, द्रुम भी पेड़ का नाम है, पेड़ होता है इसका अर्थ भी। महिरोहा वृक्ष या पेड़, तर्वः पेड़ या वृक्ष, वृक्षः पेड़, ठीक है। अब देखिए महिरोहा किमर्थं धन्याः सन्ति, भाई महिरु कैसे धन्य है, महिरोहा धन्याः सन्ति योः अर्थिनः निराशानिनः यन्ति, कहते हैं कि जो याचक इनके भिखारी निराश होकर इनके पास जाते हैं, ये सब कुछ देते हैं, ठीक है। केषां रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति, हमारी रक्षा कैसे करते हैं, वृक्षणा रक्षेण अस्माकं रक्षा, वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। दुर्मणाम अभावे किम भवति, कहते वृक्ष के अभाव में क्या होता है, दुर्मणाम अभावे भूमि रक्षा, भूमि यानी कि भूमि धंस जाती है, भूमि रक्षा भूमि की रक्षा होती है, भूसंकलम भूमि धंस जाती है। अनावृष्टि, अनावृष्टि तो सूखा, सूखा पड़ जाता है। अतिवृष्टि बाढ़ आ जाती है, च और उत्पादकता भवन्ति उत्पादते, अनेक आपदाएं आ जाती है। अगर पेड़ नहीं होंगे ना तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, भूमि धंस जाएगी, भूमि की रक्षा नहीं होगी, भूमि रक्षा समाप्त हो जाएगा और भूमि धंस जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या प्रकृति के अनेक आपदाएं हमारे पर पड़ जाएंगी, ठीक है, आ जाएगी, ठीक है। अब देखना विशेषणम विशेषणम मूल्यम कुर्वते, विशेषण विशेषण का मिलान कीजिए। अब देखो वरम धन्या सर्वे एतान विधा, ये हमारे विशेषण है, ये विशेषण है। अब देखो वरम जन्म, ठीक है, धन्य है, कौन धन्य है, देखो महिवा पेड़, सर्वई, सर्वई क्या आएगा, जनई, एतान
द्रुमान, विविधानी, विविधानी पुष्पाणि। ठीक है, अगला देखिए प्रदत्त प्रकृति प्रत्यय विभाग को कहते हैं। कहते हैं कि दिए गए पदों के प्रकृति को प्रत्यय अलग अलग करें। अब हमने यहाँ पर प्रत्यय अलग अलग करें। इससे पहले हमने विशेष में पढ़ा था और शब्दकोश में भी पढ़ा था कि इस पाठ में जो प्रत्यय है वो कैसे अलग होगी। वहां हमने जोड़े थे, यहाँ हमने अलग करने हैं। वी समृद्धः, वी प्लस समर प्लस कट प्रत्यय। देखो वी उपसर्ग है, समृद्ध धातु है और कट प्रत्यय है। ठीक है बेटा, रोपणीय है, रूप धातु अन्य प्रत्यय। उपभोक्तुम, उप प्लस भुज प्लस तुमन, उप क्या हमारी धातु नहीं बेटा उपसर्ग। उप उपसर्ग है, भुज धातु है, तुमन प्रत्यय है। जो लास्ट में ये सारे प्रत्यय हैं, कत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, प्रत्यय भी कई है। रक्षितव्य, रक्ष धातु प्लस तवत प्रत्यय। स्थित्वा, स्था धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोष्ठकात् शुद्धम पदम चित्वा रिक्स्थाने। कहते कोष्ठक में शुद्ध पद चुनकर, इनमें से हमें शुद्ध पद चुनकर यहाँ पर हमें भरनी है। देखिए, अहम खाली स्थान में रोप्यामि, पादपाना, मैं पौधों को रोपता हूँ। भ्रमा खाली स्थान में वसंती, भ्रमर क्या होता है? भवरा, भवरा कहाँ रहता है? पुष्पेषु, फूलों में। खाली स्थान में रक्षेण अस्माकं रक्षणम्, रक्षा हमारी रक्षा में ही हमारी रक्षा। किसकी में? रक्षा नाम। अगर हम वृक्षों की रक्षा करेंगे तो हमारे नाम रक्षा हो जाएगी। ठीक है, तब खाली स्थान है प्राणवायु शक्ति अस्माकं, हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। तब पेड़ रुमा खाली स्थान आधार संति, आधार संति सॉरी, तो क्या आएगा? जीवन से। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। ठीक है बेटा, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। अधोलिखितं वाक्यानां संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। कहते नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। आप देखिए पहला, वृक्ष परोपकार के लिए, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। अब इसकी संस्कृत बनाओ। देखो, के लिए अधिकरण काल। अब देखो, वृक्षः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति। ठीक है, पेड़ पक्षियों और जीवों के आश्रय स्थल हैं। वृक्षः पेड़ पक्षियों, भगानां जीवों के क्या होगा? प्राणी नाम च आश्रय स्थला सन्ति। हमें प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए। अस्माभिः प्रतिवर्ष एक वृक्षः रोपणीय है। तुलसी के पौधों से अनेक रोग दूर होते हैं। तुलसस्य के की षष्ठी विभक्ति तुलसस्य पार्पे अनेकानि रोगाणि दूरी भवति। नीम एक औषधि पौधा है। नीम एक औषधि पाद है अस्ति। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और वीडियो की सहायता से आप इसे अपनी फेयर कॉपी में भी करेंगे। धन्यवाद।